नमस्कार भाइयों और बहनों। उत्तर प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आदेश दिया गया है कि वो अपने फ़ोन में एक संग ऐप डाउनलोड कर लें। सभी आंगनबाड़ियों के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। इस पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कैसे ऐप को लॉगिन करना है, कैसे पासवर्ड डालना है और कैसे इसमें सारी डिटेल्स को भरना है, ये सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी कीजिएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उनका पासकोड मिला होगा। अपने आंगनबाड़ी की आईडी आप पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वही आंगनबाड़ी की आईडी इसमें भी पड़ेगी जो आपने पोषण ट्रैकर में आपने दे रखा होगा। और भी बहुत जगह पे आंगनबाड़ी आईडी का यूज़ पहले भी हो चुका है। हम यहाँ पर आंगनबाड़ी की आईडी दर्ज करेंगे। 91 करके जो मिला था नंबर हम लोगों को, वही आंगनबाड़ी की आईडी है। अब हम यहाँ नीचे पासवर्ड ऐड करेंगे। पासवर्ड को आप ध्यान से सुनिएगा। एडमिन लिखना है स्मॉल लेटर में, ADMIN। अल्टरनेट 1 2 3। अगर आपको आईडी पासवर्ड ठीक से ना सुनाई दे तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा। इसी पासवर्ड को डालना है। पूरे प्रदेश में एक ही पासवर्ड दिया गया है सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए। यहाँ पर हम गतिविधियों का चयन करेंगे। सबसे पहले आवश्यकताएं जोड़ें या योगदान का प्रबंधन। तो आवश्यकताओं में आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपके पास जो नहीं है उसकी मात्रा लिखनी है। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मात्रा भरते समय अपने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा कि संख्या कितनी है। ये देखते हैं कि आवश्यकताओं का विवरण हम किस प्रकार से भरेंगे। A4 शीट होती है जिस पर बच्चे गतिविधियां करते हैं। कितनी आपको आवश्यकता है उतनी मात्रा लिख दीजिए। चार्ट का कागज़, क्रेयॉन जिससे बच्चे ड्राइंग की बुक को कलर करते हैं, उसकी मात्रा कितनी होगी। रबड़ चाहिए, गोंद चाहिए, अखबारी पेपर की आवश्यकता है अगर केंद्र पर, पेंसिल की आवश्यकता है, कैंची की आवश्यकता है, शॉर्पनर की आवश्यकता है। जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको ही भरिए आप लोग। जिसकी आवश्यकता नहीं है उसकी संख्या 0 रखेंगे, उसे नहीं भरना है। जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही भरेंगे। और भरते समय विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि अभी कुछ जगह शिकायत आई है कि एक बार भर देने के बाद दोबारा अपडेट का पेंसिल तो शो कर रहा है लेकिन मात्रा चेंज नहीं हो रही है। इसलिए भरते समय विशेष ध्यान दीजिए। सब कुछ जितनी भी मात्रा में चाहिए भरने के बाद हम यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इस तरीके से डाउनलोड होगा और आपकी डिटेल सबमिट हो जाएगी। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए धीरे वर्क कर रहा है और ऐप भी थोड़ा नया है। नया नया कोई ऐप बनता है तो धीरे कार्य करता है। यहाँ पर ऊपर एरो का निशान है, उसी से आपको बैक जाना है। बैक जाने पर आप देखेंगे कि जो डिटेल भरी गई है वही संख्या शो कर रही है। आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर कितने खिलौने चाहिए, जितने बच्चों की संख्या है खिलौनों की आवश्यकता भी लगभग उतनी ही होनी चाहिए कि सभी बच्चे अपने अपने खिलौनों से खेलेंगे तो वो संतुष्ट रहेंगे। इसलिए जितने खिलौनों की आवश्यकता है आप उसको भरकर सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर हमने बच्चों की संख्या 55 भरी है क्योंकि ज़्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों पर 50-55 बच्चे होते ही होते हैं और कुछ बच्चे आते भी रहते हैं तो तत्काल तो उनके लिए खिलौनों का प्रबंध हो नहीं सकता है। इसलिए 50-55 संख्या डालिए आप खिलौनों के लिए। संख्या डालने के बाद इस तरीके से सबमिट कर दिया जाएगा। थोड़ा डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से पुस्तकें, स्टेशनरी केंद्र पर जिस भी चीज़ की आवश्यकता है आप देख सकते हैं। यहाँ पर खेल क्षेत्र के लिए या बाल पेंटिंग, ब्लैक बोर्ड, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर या जो भी चीज़ें आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं हैं उनकी डिमांड आप कर सकते हैं। जो भी इच्छुक होंगे लोग वो आपको देंगे दान में। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड हम 2 तो नहीं, 1 ब्लैक बोर्ड भरेंगे, नहीं तो 2 भरेंगे, इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती है। बाल पेंटिंग 2 या 4 अल्फ़ाबेट्स क ख ग घ या कोई कविता या कहानी की बाल पेंटिंग कराई जा सकती है तो 3 से 4 जितनी भी आपकी आवश्यकता है उतना आप भर लीजिए। बच्चों के अनुकूल
फर्नीचर या फोम वाली मैट की ज़रूरत है तो उसकी भी संख्या भर सकते हैं। पेयजल आरओ सहित 1 भर दीजिए। बाड़ लगाना असबाब, इसकी संख्या आपने 0 ही रखी है। इन्वर्टर चाहिए, बैटरी 1। खेल क्षेत्र के लिए झूले वगैरह चाहिए, जितनी भी आपको आवश्यकता है भर सकती हैं। स्कूल का बस्ता तो हम उतना ही रखेंगे जितने हमारे आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जितने बच्चे हैं उतने ही चाहिए। जितने बच्चे हैं उतना बस्ता चाहिए, उतना जूता चाहिए, उनके लिए उतने ही बर्तन चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों की संख्या के बराबर भरिएगा। बाकी जो 1-2 चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे साइन बोर्ड हुआ या भंडारण के लिए कंटेनर या अलमारी की ज़रूरत है, तो अलमारी तो 1 चाहिए ही चाहिए। कंटेनर वगैरह 2-4, तो आप इसमें 4-5 भर सकती हैं। बच्चों के लिए टिफ़िन, तो जितने बच्चे हैं उतना टिफ़िन चाहिए, उतना बर्तन चाहिए। पानी की बोतलें भी उतनी ही चाहिए जितनी बच्चों की संख्या है। तो इसकी संख्या आप समान मात्रा में भरिएगा कि अगर आप 55 खिलौने मांग रही हैं तो टिफ़िन भी 55, बर्तन भी 55, पानी की बोतलें भी 55, इसी तरीके से होना चाहिए। सब कुछ भर देने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, दर्ज करें। आपको अपनी अनुसार भाषा का चुनाव कर लेना है। हिंदी चुनेंगे तो दर्ज करें लिखेगा, अंग्रेजी भाषा का चुनाव किया है तो सबमिट लिखेगा। सारी डिटेल्स भर देने के बाद हमें सबमिट कर देना है और उसको इस तरीके से डाउनलोड होने के लिए प्रतीक्षा करना है। बैक बटन नहीं दबाना है, अन्यथा जो भी डिटेल भरी गई है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए धीरे धीरे काम करें। ये सारी डिटेल आपको एक बार भर देनी है। उसके बाद जो भी आंगनबाड़ी केंद्र को दान करने के इच्छुक होंगे जो लोग, वो अपने माध्यम से जो भी आवश्यकताएं हैं उनको देखकर आपके केंद्र पर सामान भिजवा सकते हैं, दान कर सकते हैं। आपको बस अपनी ज़रूरतें भरनी है कि आपको अपने केंद्र पर किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इस ऐप का मुख्यतः उद्देश्य यही है कि आंगनबाड़ी केंद्र की आवश्यकताओं को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा गया कि खिलौने दान में दिए जा रहे थे आंगनबाड़ी केंद्र को, इसी तरह जो लोग भी समर्थ लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो अगर आंगनबाड़ी केंद्र को कुछ देना चाहते हैं तो उसकी आवश्यकता के अनुसार अपने जो भी चीज़ें हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र पर भिजवा सकते हैं। इसलिए आपकी जितनी भी ज़रूरत है वैसे कोशिश कीजिए कि एक बार में ही सारी डिटेल सही भर ली जाए। अगर आपको कुछ गलत भर गया है तो ये पेंसिल वाले आइकन को यहाँ ये जो पेंसिल का निशान बना हुआ है और इसको टच करने के बाद आपके सामने वो ऑप्शन खुलकर आ जाएगा जहाँ पे आपने डिटेल भरी हुई थी, वहाँ पे आप संख्या को परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे स्टोरी बुक की संख्या 20 है, हम इसे चेंज करेंगे। यहाँ पर इसकी संख्या 22 भरकर सबमिट कर दिया गया है। पहले यहाँ 20 भरा हुआ था, अब 22 कर दिया गया है। कुछ देर बाद अपडेट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर अभी नया है इसलिए थोड़ा काम करने में स्लो है। जैसे पोषण ट्रैकर में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत धीरे चल रहा था, उसी तरह ये अभी थोड़ा सा स्लो है। अगर इस ऐप में काम करने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आंगनबाड़ी से जुड़ी इस तरह की खबरें पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।